भूतिया हॉस्टल एक अत्यंत रहस्यमय स्थान था जो एक छोटे से गांव के पास स्थित था। हॉस्टल की ऊंचाई जंगलों से घिरा हुआ बस स्थानीय लोगों की बातों का विषय बन गया था। यहाँ रहने वाले छात्रों के बीच जलती हुई कुछ अजीब-अजीब घटनाएं हो रही थीं, जिन्हें सुनकर लोग डर के मारे होते थे। हॉस्टल का सबसे डरावना हिस्सा रात को होने वाली अजीब आवाजें थीं। लोग कहते थे कि रात्रि के समय एक अज्ञात शक्ति की चीखें सुनाई देती थीं, जो सुनने वालों को ठिठुरा देती थीं। इसके बावजूद हॉस्टल की प्रशासनिक टीम ने इसे सिर्फ अफवाहों मात्र माना और इसे नजरअंदाज करती रही। एक दिन एक नए छात्र नामक आर्यन ने इस हॉस्टल में अपना कमरा बनाया। वह एक राजा का बेटा था और उसने खुद को बहुतंत्री और साहसी साबित करने का इरादा किया। उसने सुनी बातों पर यकीन नहीं किया और रात्रि में खुद को एकांतवासी की तरह बनाया। रात के समय आर्यन ने अनवरत आवाजों को सुना और उसने उनका पीछा करने का निर्णय लिया। वह हॉलों की गहराइयों में बढ़ता चला गया और अचानक उसने एक पुराने कमरे की ओर देखा जिससे आवाजें आ रही थीं। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह एक पुराने प्राचीन सिपाही के सामने खड़ा हुआ पाया जिसका चेहरा अद्वितीयता से भरा हुआ था। आर्यन को देखकर सिपाही बोला, तुम्हें यहाँ क्या काम है? आर्यन ने अपनी कहानी सिपाही से साझा की और उसने सुना कि वह एक समय के सिपाही था जो अपने सजग दृष्टि और साहस के कारण राजा के सेवा में था। एक दिन उसने एक अद्भुत रहस्यमय मंत्र का पता लगाया और उसे सुनकर एक नई दुनिया की खोज की। लेकिन मंत्र के प्रभाव से उसका शरीर और आत्मा एक अन्य दिशा में चला गया, जिससे उसकी चीखें और आवाजें आती रही थीं। आर्यन ने समझा कि वह सिपाही अपनी सोच और भावनाओं के कारण फंस गया है और वह उसकी मदद कर सकता है।